और ये न्यूज रूम लाइव की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। फिल्म डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल पर रिलीज से पहले विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी प्रवक्ता अमित मालविया ने इस पूरे मामले पर ट्वीट कर ममता सरकार को घेरा, ममता सरकार पर सवाल उठाए। ममता सरकार पर बीजेपी का आरोप, निर्माता निर्देशक को डरा रही है सरकार, सच्ची घटनाओं पर यह फिल्म आधारित है। तो द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल फिल्म की रिलीज से पहले विवाद शुरू हो गया है। फिल्म के टाइटल से लेकर फिल्म में जिस तरह की घटनाएं दिखाई गई हैं, इस सब को लेकर बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने ट्वीट किया है। द केरल स्टोरी पर प्रतिबंध की नाकाम कोशिश के बाद अब ममता प्रशासन एक फिल्म निर्माता को डरा रही है, जो कि ये फिल्म सच्ची घटनाओं और राज्य के मौजूदा हालात पर आधारित है। फिल्म निर्माता को नोटिस गैर जरूरी है क्योंकि ट्रेलर में कुछ भी तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं है। तो अमित मालवीय का ममता सरकार पर यह आरोप। तो फिल्म डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का ट्रेलर 1 महीने पहले आया था, लेकिन अब पश्चिम बंगाल में इस फिल्म के डायरेक्टर मनोज मिश्रा के खिलाफ एफआईआर कर दी गई है। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने सनोज मिश्रा को 30 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन अब सनोज मिश्रा बता रहे हैं कि उन्हें इस बात का डर है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो यानी कि नौबत यहां तक आ चुकी है कि निर्माता निर्देशक डरे हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। फिल्में इस वक्त राजनीतिक विवाद का विषय वस्तु बन गई हैं। एक अगली फिल्म इस कड़ी में अपना नाम जोड़ रही है, इसका नाम है डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। हमारे साथ इस फिल्म से जुड़े हुए जो लोग हैं वो हैं जो डायरेक्टर है सनोज मिश्रा और फिल्म से जुड़े हुए दूसरे लोग। ये फिल्म विवादों में इसलिए भी है क्योंकि अब इनको बाकायदा इनके खिलाफ एफआईआर हो गई है वेस्ट बंगाल में और अब इनको वहां बुलाया जा रहा है। सनोज, मैं पहले जानना चाहूंगा क्या एफआईआर हुई है, कब आपके पास आया है और क्या धाराएं उसके अंदर लगाई गई हैं? कल मुझे मेल मिला है और जिसमें लिखा हुआ कि 11 तारीख को एफआईआर लॉन्च हुई है और मेल के थ्रू मुझे वहाँ की पुलिस ने मुझे बताया है कि आप 30 तारीख को वहाँ पर पहुँचिए। और 41A के थ्रू आया है, लेकिन उसमें जो धाराएं हैं उनके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन वो धाराएं जो होती हैं वो देशद्रोह में और बहुत ज़्यादा क्रिमिनल केसेस में जो बनाई जाती हैं वैसी धाराएं हैं। धर्मों के बीच में वेमेंस फैलाने वाली अभी तक कहीं कोई लड़ाई दंगा हमारी फिल्म को लेकर के तो नहीं हुआ है। अगर ऐसा कुछ होता तो अगर ऐसा होता तब समझ में आती थी बात कि हमारी फिल्म को लेकर के दंगे हो गए, लोग मारे गए। सांप्रदायिक सौहार्द है और बहुत अच्छा भाईचारे के लिए हमने फिल्म बनाई है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने की कोशिश है। ट्रेलर कब लॉन्च किया था? ट्रेलर 1 महीने पहले हमने लॉन्च किया था और उस वक्त तक ये केरल फाइल नहीं आई हुई थी, लेकिन केरल फाइल के बाद शायद लोगों ने इसको संज्ञान में लिया। हम तो उसको बड़ी स्मूथली फिल्म को कंप्लीट कर अगस्त सितंबर में फिल्म को थिएटर में लाने की उसमें है और हमारी तैयारियां चल रही हैं। अब देखते हैं क्या होता है। जो डिस्टर्बेंस तो हो रही है, लेकिन हम जो कि सच के लिए लड़ रहे हैं, एक सच हम लोगों के सामने लाना चाह रहे हैं, तो ये लड़ाई जारी रहेगी। मैं आपका ट्रेलर देख रहा था और ट्रेलर के अंदर आपने एक किरदार रखा है। वो किरदार लगभग ऐसा एज्यूम होता है, ऐसा लगता है कि वो मौजूदा मुख्यमंत्री जो हैं ममता बनर्जी उनके जैसा है। आपने उसके अंदर रेफरेंसेस जो इस्तेमाल किए गए हैं, हिंदू कॉलोनियों को जलाने का इस्तेमाल किया है और उसको दबाने का, उस खबरों को दबाने का एक प्रायोजित तरीके से गवर्नमेंट मशीनरी का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह की चीजों का उल्लेख किया है। जी। देखिए, जहाँ पर दीदी की बात है तो दीदी जैसा कोई किरदार इस फिल्म में नहीं है और ना ही अगर होता तो मैं उनसे परमिशन लेना पड़ता मुझे उनको दिखाने के लिए। महिला कौन है जो किरदार में आपके ट्रेलर में दिखाई? हमारी फिल्म का किरदार है, कोई भी नेत्री हो सकती है कहीं भी। अब दीदी की जहाँ तक बात है, दीदी तो हमारे यहाँ मायावती जी भी हैं, बहन वो भी है हमारी। वैसा कुछ नहीं, वो फिल्म का किरदार है और उससे दीदी का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो चीज़ें अभी आएंगे सामने फिल्म में, तो सेंसर बोर्ड भी है और सारी चीज़ें संवैधानिक संस्थाएं हैं। और फिल्म का जो मेरा मेन मोटिव है वो है सोशल सिस्टम और पॉलिटिक्स में किस तरह से वहाँ की चीज़ों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे आपने बोला आगजनी हो रही है, जलाया जा रहा है, तो ये तो सारे फैक्ट्स हैं। ये कोई मैंने अब काल्पनिक तरीके से तो नहीं ले लिया कि मैं अपने मर्जी से कुछ चीज़ें को थोप रहा हूँ ताकि लोग डर जाएं, वो हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। जो भी चीज़ें बहुत यथार्थ के धरातल पर है और सारा रिसर्च किया हुआ वहाँ का टॉपिक है। अभी 3 दिन पहले मैं बंगाल से लौटा हूँ। मैं उधर मेरा एक्टिविटीज़ है, क्योंकि मैं किसी तरह प्रोपेगेंडा या उसके लिए मैं फिल्म नहीं कर रहा हूँ कि मैं रातों रात पब्लिसिटी मुझे लेना है, मुझे नहीं चाहिए। बस ये मुझे सेफ्टी चाहिए, मुझे सुरक्षा जरूर चाहिए और महाराष्ट्र में नहीं चाहिए, कहीं नहीं चाहिए, लेकिन अगर बंगाल मुझे पुलिस बुला रही तो मुझे ज़रूरी देखना पड़ेगा कि मेरे साथ जेल में कुछ ऐसा मिसबिहेव ना हो जैसा कि उन लोगों की प्लानिंग है, जैसा कि ये ट्रैप है। आपको क्यों लगता है ये प्लानिंग है, ट्रैप है? आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्यों डर लग रहा है? इसलिए है क्योंकि एफआईआर हुआ है और जेल भेजने के लिए एफआईआर हुआ है।
तो आप सुन रहे थे डायरेक्टर सनोज मिश्रा को, जिन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पर ये आघात है। इस फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया है वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। Zee News.